रहमतुल्लाह। अच्छा जी, ये देखो, ये पावर पॉइंट की मेन स्क्रीन है। जब हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं तो ये इसकी जो मेन्यूज़ हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एम एस वर्ड की मेन्यूज़ होती हैं, उससे मिलती जुलती हैं। ठीक है, फाइल में आए तो यहाँ से हम न्यू प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के कुछ इन्होंने टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। तो ये देखो, अगर एजुकेशन की कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, इसी तरह से वापस होम पे आओ, चार्ट्स हैं, डायग्राम, बिजनेस, इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, जैसे एजुकेशन की हमने बनानी है प्रेजेंटेशन, तो मैं किसी एक पे क्लिक करके उसको मैं बना सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ये उसका डिज़ाइन है, क्रिएट। इधर लेफ़्ट साइड पे देखो, ये स्लाइड्स हैं सब। कितनी है स्लाइड टोटल? 11 स्लाइड्स हैं, 11 स्लाइड्स। ये पहली स्लाइड है। मैं जब जिस स्लाइड पे भी क्लिक करूँगा वो स्लाइड यहाँ सामने आ जाएगी। ठीक है, ये स्लाइड्स हैं और इन्हीं स्लाइड्स ने यहाँ पर शो होना है 1 बाय 1। अगर मैं अभी इसकी प्रेजेंटेशन देखना चाहूँ तो मैं क्लिक कर सकता हूँ। ये राइट साइड पे नीचे देखो, स्लाइड शो का आइकन है, इस पर क्लिक करते हैं और इसका जो शॉर्टकट है वो दैट इज़ F5। ठीक है, F5 से भी इसको मैं चला सकता हूँ कीबोर्ड से। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो लुक एट दिस, ये पहली स्लाइड है। ठीक है, और ये देखो दूसरी, मैं क्लिक करता जाऊँगा, क्लिक करता जा रहा हूँ, स्लाइड्स चेंज होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये 11 ये हैं। वैसे तो जिन स्लाइड्स पे डाटा लिखा हुआ है वो 6 स्लाइड्स हैं, बाकी 7, 8, 9, 10, 11 ये स्लाइड्स खाली हैं। ये देखो ना, नज़र आ रहा है, खाली स्लाइड्स हैं। इनमें भी हम टेक्स्ट वगैरह अपना ऐड कर सकते हैं। ऐड स्लाइड टाइटल, फिर यहाँ से क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, कुछ भी हम यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम एंटर और एंटर 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 लिखते जाएं, एंटर करते जाएं। और ये देखो, ये जो आपको आइकन नज़र आ रहे हैं ना, इनमें से हम किसी एक को क्लिक करके, अगर मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना चाहूँ या चार्ट इंसर्ट करना चाहूँ या कोई पिक्चर या कोई ऑनलाइन पिक्चर या वीडियो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे ले आएगा। तो यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसा कि ये देखो, ये पिक्चर इंसर्ट हो गई। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं इनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करो और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दो, या फिर राइट क्लिक करो और डिलीट स्लाइड। ये देखो, राइट क्लिक और डिलीट स्लाइड, राइट क्लिक और डिलीट स्लाइड। ठीक है, ये इस तरह से हम इमेजेस भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस इमेज को क्लिक करके और डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं दोबारा क्लिक करके इमेज लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक करके, ये देखो, इंसर्ट में आओ, इंसर्ट की मेन्यू। इंसर्ट का मतलब होता है दाखिल करना। ठीक है ना, कोई इमेज या कोई वीडियो स्लाइड शो के बीच में डालना। तो देखो, इंसर्ट में ये पिक्चर है, ये ऑनलाइन पिक्चर है, स्क्रीनशॉट है, फ़ोटो एल्बम है, ये शेप्स हैं, कोई शेप जैसे मैं लगाना चाहूँ, जैसे ये इस पर क्लिक किया तो ये देखो, ये शेप आ गई। ठीक है, और इंसर्ट में आओ, ये शेप, और देखो मैं फॉर एग्जांपल ये शेप मैं क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लगा दिया इस शेप को। ओके जी, और अब देखो, ये मैं जो भी मैंने शेप यहाँ पे ऐड की है उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएंगी, यानी मैं अब उन शेप्स की कलर्स को, उन चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। तो हमेशा याद रखो, जो चीज़ सेलेक्ट होगी, जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पे, ठीक है, ये टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट की ये ऑप्शन यहाँ पे हैं। इसे फॉर्मेट, ये फॉर्मेट का टैब है। ठीक है, अभी देखो फॉर्मेट का टैब गायब हो गया, दोबारा मैं किसी चीज़ पे क्लिक करूँगा तो फॉर्मेट का टैब दोबारा आ जाएगा। यानी अगर कोई चीज़ सिलेक्टेड नहीं है तो फॉर्मेट का टैब यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से ये जिस स्लाइड को भी हम चेंज करना चाहें,
हम यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और दूसरा टेक्स्ट हम डाल सकते हैं। और इसी तरह से ये डिज़ाइन है, ये तो इंसर्ट हो गया ना, इंसर्ट में ये सारी चीज़ें हम इंसर्ट में ऑडियो वीडियो तमाम चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। एक डिज़ाइन है, डिज़ाइन का मतलब है मैं पूरी स्लाइड शो का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, देखो पूरी स्लाइड शो का डिज़ाइन चेंज हो गया। F5 प्रेस करो, ये आपकी स्लाइड शो चल पड़ा। क्लिक करो, क्लिक क्लिक, ये 6 स्लाइड्स हैं हमारी, ठीक है ना। और ये हमारा, अब दोबारा चेंज करना चाहते हैं डिज़ाइन तो किसी और डिज़ाइन पे क्लिक कर दो, ये लो देखो सारे डिज़ाइन चेंज हो गया। तमाम स्लाइड्स के डिज़ाइन को चेंज कर देगा ये। अच्छा, जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन चलाता हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक किया तो आप देखो कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे आती है। मैंने क्लिक किया, ये देखो ये, ठीक है, एक स्लाइड आहिस्ता आहिस्ता गायब होती है, उसकी जगह दूसरी स्लाइड आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। इसको कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। अब ट्रांजिशन को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। दिस इज़ ट्रांजिशन, ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजिशन है। ओके, मैं ट्रांजिशन पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे आए, इस तरह से आए, पुश करके ऐसे। देखो ये पुश है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये आपको बता रहा है यहाँ चला के कि ये किस तरह से दूसरी स्लाइड आएगी। ये पहले इसके ऊपर लगा हुआ था फेड वाला इफेक्ट, आहिस्ता आहिस्ता जाना, आहिस्ता आहिस्ता दूसरी स्लाइड का आना। एक है वाइप, ये वाइप इस तरह से, एक है स्प्लिट, और एक है ये रिवील, एक है रैंडम बार्स। ये जो सब डिज़ाइंस हैं स्लाइड्स की, एनिमेशन के, स्लाइड्स की ट्रांजिशन के, वो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फॉल ओवर, इस पर क्लिक करते हैं, देखो एक स्लाइड ऐसे गिरेगी, दूसरी स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ तमाम स्लाइड्स पर यही इफेक्ट लग जाए, यही वाला। तो मैं यहां पर अप्लाई टू ऑल कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अलग अलग लगे। देखो मैं अप्लाई टू ऑल करता हूं और मैं इसको चलाता हूं F5 से, देखो ये गई, दूसरी स्लाइड भी उसी तरह से जाएगी, तीसरी स्लाइड भी उसी तरह से जाएगी, चौथी स्लाइड, ठीक है ना। तो ये सारी स्लाइड इसी तरह से मूव होंगी क्योंकि मैंने इसको ट्रांजिशन ये फॉल ओवर लगाई है। अब दूसरी स्लाइड पे आते हैं, इस पे मैं करता हूं अनकवर। तीसरी स्लाइड पे आता हूं, इस पे मैं कर देता हूं कर्टन्स। चौथी स्लाइड्स पे मैं कर देता हूं प्रेस्टीज, ये ठीक है। पांचवी स्लाइड पे मैं कर देता हूं शेप। तो अब देखो, अब मैं चलाता हूं दोबारा से, F5 करते हैं। पहली स्लाइड ऐसे आई, दूसरी स्लाइड हो गई, तीसरी कर्टन्स, ठीक है, चौथी प्रेस्टीज, पांचवी, छठी, ठीक है। तो अब अलग अलग मैंने तमाम स्लाइड्स पे ट्रांजिशन का मतलब होता है एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे आनी चाहिए, इसे ट्रांजिशन कहते हैं। अगर मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इसको, यहाँ से ऐसे, तो मज़ीद ट्रांजिशंस भी अवेलेबल हैं आपके पास। देखो फॉर एग्जांपल एक ये रोटेट है, देखो ऐसे रोटेट होकर स्लाइड आएगी। यहाँ से और ओपन करो और देखो, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ इसको ग्लिटर, तो यहाँ से कोई भी ट्रांजिशन लगाई जा सकती है, ठीक है। जैसे ये ग्लिटर है ना, ये ग्लिटर लगाई है मैंने ये वाली, तो इसकी मज़ीद इसके इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे कि किस तरह का ग्लिटर चाहिए। हेक्सागॉन है, ये शेप्स डिफरेंट हैं। जैसे मुझे चाहिए डायमंड फ्रॉम राइट, ये देखो डायमंड की शक्ल में राइट से लेफ़्ट को जा रही है। मैं कहता हूँ नहीं डायमंड फ्रॉम टॉप, तो वो देखो ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप, ये देखो डायमंड फ्रॉम बॉटम, ये नीचे से ऊपर, ठीक है। और इसी तरह से डायमंड फ्रॉम लेफ्ट,
ये लेफ़्ट से ये राइट को डायमंड जा रहे हैं। तो यहाँ से हम इफ़ेक्ट ऑप्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हो गई कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस तरह से आए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन, राइट। अब आगे हम एनिमेशन देखते हैं। हमने अब ये देखना है कि स्लाइड्स के बीच में जो टेक्स्ट है, ये वाला दिस टेक्स्ट, इसको भी तो एनिमेट करना चाहिए। इसको भी जो हम चाहते हैं कि इसमें कोई मोशन या इस तरह की कोई हरकत वरकत हो, तो उसके लिए फिर हम एनिमेशन यूज़ करते हैं, राइट। देखो जैसे ये पे हमारी फर्स्ट स्लाइड है, टाइटल लेआउट जो है, इस पर क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं कि ये टाइटल लेआउट जब हमारी स्लाइड आए तो ये फ्लाई इन करके आए, ऐसे दिस वन, देखो फ्लाई इन, ओके। फ्लोट आउट का मतलब होता है स्लो आए, फ्लाई इन तेज़ी से आए। और स्प्लिट या फिर शेप, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे भी हमने ट्रांजिशंस देखी हैं, यहाँ पे एनिमेशंस आपके पास अवेलेबल है। व्हील है, रैंडम बार्स हैं, ग्रो एंड टर्न है, जूम है, ठीक है, स्वाइवल है, देखो बाउंस है, उछलता हुआ आ रहा है बॉल की तरह। इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारी आपको मज़ीद एनिमेशंस मिल जाती हैं। अब हम इसको वन बाय वन एनिमेशन देते हैं। इस पर क्लिक किया और मैं कहता हूँ ये फ्लोट इन करके आए, और जो सब टाइटल लिखा हुआ है, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, वो फ्लाई इन करके आए, राइट। देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 पे हम क्लिक करते हैं, फ्लोट लगा हुआ है इस पर, नंबर 2 पे क्लिक करते हैं, इस पर फ्लाई इन लगा हुआ है। अब मैं दूसरी स्लाइड पे आ जाता हूँ। दूसरी स्लाइड पे आके फिर मुझे इसकी एनिमेशन इसकी सेट करनी है। इसको मैं कर देता हूँ ग्रो एंड टर्न, और ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको हम कर देते हैं चलें इसको मैं फ्लाई इन, ठीक है। ओहो ये फ्लाई इन उसी पे लग गई। तो ये ग्रो एंड टर्न था, ठीक है, और इस पे क्लिक किया और उसको कहते फ्लाई इन। 1 2 3, देखो 1 बाय 1 फ्लाई इन इस पे लग गया। अब इस पे क्लिक करते हैं इसी तरह इस पे मैं कर देता हूँ स्प्लिट। जो चार्ट है इसको हम देते हैं फ्लाई इन, देखो ये फ्लाई इन होके आ गया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, इसकी स्लाइड शो को। देखो पहली स्लाइड आई, अब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब फिर क्लिक करता हूँ। अब ये क्लिक करने से आगे जा रही है, क्लिक करने से स्लाइड आगे आई। देखो एनिमेशन है, अभी प्ले नहीं हो रही, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो प्ले होगी। 1 2 3, ठीक है। दोबारा हमने क्लिक किया, वो ट्रांजिशन चली, ये ट्रांजिशन है और ये एनिमेशन स्टार्ट होगी। अब दिस इज़ एनिमेशन, और ये ग्राफ आ गया, चार्ट आ गया, दिस इज़ एनिमेशन। अभी यहाँ तक ही हमने एनिमेशन लगाई थी। अब ये ट्रांजिशंस चल रही हैं 2 स्लाइड्स के दरमियान में, जो उसका इफ़ेक्ट आता है। तो इसी तरह से, लेकिन आपने ये देखा कि मैं क्लिक करता हूँ तो वो स्लाइड आगे चलती है, ठीक है, क्लिक करने से आगे चलती है। मैं चाहता हूँ कि स्लाइड ऑटोमेटिकली आगे जाए, तो ये ट्रांजिशन पे आ जाए दोबारा से। अगर आप गौर से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऑन माउस क्लिक, इसको ऑन माउस क्लिक को ख़त्म कर दो, और ड्यूरेशन क्या है जी 2 सेकंड, और आफ्टर ये 2 मिनट है। आफ्टर जो है मैं कहता हूँ 1 2, हर 2 सेकंड के बाद स्लाइड खुद ब खुद आगे चली जाए। हर 2 सेकंड के बाद स्लाइड खुद ब, और मैं इसको अप्लाई टू ऑल करता हूँ। अब दोबारा से मैं स्लाइड शो को चलाता हूँ। देखो मैंने माउस छोड़ दिया है, 1 2, देखो हर 2 सेकंड के बाद स्लाइड खुद ब खुद आगे जा रही है और जो एनिमेशन है वो भी खुद ब खुद चल रही है। अब मैंने माउस को बिल्कुल छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिक है। और मैं इसको अगर यहाँ पे आके इसको मैं दे देता हूँ 3 4 सेकंड्स, तो हर स्लाइड 4 सेकंड के बाद आगे जाएगी। देखो 1 2 3 4, 1
2 3 4, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम इसको अब इसी तरह से ये तो ट्रांजिशन भी को हमने ऑटोमेटिक कर दिया हर 2 सेकंड के बाद। एनिमेशंस को भी कर सकते हैं। ये एनिमेशन जो है, ये एनिमेशन, इसकी एनिमेशन अब गौर से देखो, ड्यूरेशन कितनी है जी इसकी 0.5 सेकंड, डिले कितना है, कोई डिले नहीं है, ठीक है। और हम ये क्या लिखा है ऑन क्लिक, इसको करते हैं आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस का मतलब है कि जब पिछली एनिमेशन चल जाए तो फिर अगली एनिमेशन चले, इसको हम आफ्टर प्रीवियस कहते हैं। तो इस तरह से हम ट्रांजिशन और एनिमेशंस को स्लाइड्स के बीच में हम कंट्रोल करते हैं। ट्रांजिशन का मतलब है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड इस इफेक्ट से जाए। एनिमेशन का मतलब है हर स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ जो टेक्स्ट या टाइटल है वो किस तरह से मूव होके आए।